और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार के विभिन्न जिलों से आए तेज आंधी तूफान और खराब मौसम के कारण 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और मौसम खराब होने के कारण 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना मिली है। सीमांचल, मिथिलांचल समेत कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने, मकान ढहने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जनहानि हुई है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। राज्य के कई जिलों में सुबह से शाम तक आंधी तूफान का कहर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगो आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगो, बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत अभी तक हुई है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, बिहार में पल पल मौसम बदल रहा है। अभी पटना का टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री 35 डिग्री अभी हो गया। पूरी तरह से देखिए धूप है। और कल जिस तरीके से पटना के साथ साथ विभिन्न जिलों में आंधी तूफान हुई और लाखों के संपत्ति के क्षति का नुकसान हुआ, जान माल की भी हानि हुई है। प्रारंभिक तौर पर कल रात तक की खबर आई कि 1 दर्जन के आसपास लोग काल के मुंह में समा गए। विभिन्न मौत हो गई विभिन्न कारणों से, जिनमें पेड़ गिरना था, छत गिरना था, घर गिरना था, वज्रपात से मौत हुई है। कई जिलों में मौत हुई है पटना के साथ साथ। तो माधवी, लगातार मौसम का जो परिदृश्य वो बदल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर आपके यहाँ आपदा से संबंधित कोई भी घटना घटी है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी, किनके साथ घटना घटी है, घटना क्या हुई है, आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे। सरकार का रूल है कि आपदा में जो भी मृतक है उनके निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। इसकी पूरी तरीके से कह सकते हैं सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है, वो नियम बना हुआ है। तो एक कह सकते हैं कि पिछले 15 दिन पहले भी आप जाएंगे तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एक बार फिर कह सकते हैं कल सुबह से रात तक बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान बरसात भीषण कह सकते हैं उससे घटना हुई है। कई लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, पेड़ गिर गया है, कई लोगों के घर टूट गए हैं। घर कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में आपको पता है कि टीन सेट का घर होता है, जो कह सकते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं। खपरे का घर होता है, मिट्टी का घर होता है, वो टूट गए हैं। उनसे कई लोग उनको भी सहायता दिया जाएगा। उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि उन्हें भी सहायता दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि लगभग 1 दर्जन से के करीब अभी तक मौत की खबर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिले से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद देखना है कि इस पूरे मामले में सरकार आगे क्या निर्देश दे पाती है। हालांकि रूल के अनुसार जिन लोगों की भी आपदा में मौत होती है उनके निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, लगातार बिहार में आंधी तूफान का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज फिलहाल मौसम कैसा है वहां पर? मौसम हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का थोड़ा मौसम दिखा दीजिए, मुकेश जी हमारे सहयोगी हैं। टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास अभी है। धूप खिली हुई है। अभी से गर्मी का सितम है। अभी से लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। लेकिन हो जा रहा है इस बार हो जा रहा है माधवी, अल नीनो का असर है। अल नीनो का असर यह है कि एकाएक मौसम बदलता है और एकाएक आंधी तूफान 50 से 60-80 किलोमीटर के स्पीड में, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर रहता नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट, उसी में इतना खतरा हो जाता है। अब आप समझ जाइए। तो आज फिलहाल मौसम अभी पटना के साथ साथ कई जिलों का खुला हुआ है। धूप खिली हुई है, गर्मी है और मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के बाद हो सकता है कई जिलों का मौसम बदल सकता है। तो फिलहाल निश्चित तौर पर देखना है कि अगर वैसा कुछ अलर्टनेस रहेगा तो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन इस बार बिहार में आंधी तूफान काफी आ रहा है और उससे जान माल की हानि भी हो रही है। माधवी जी बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों में आए तेज आंधी तूफान और खराब मौसम के कारण लगातार कहर देखने को मिल रहा है।